हमारे सामने रखें कि किस तरह से उन्होंने इस बिजनेस को यहाँ तक ग्रो किया है और क्या क्या चैलेंजेस आए, क्या क्या उन्होंने सीखा, क्या हमें करना चाहिए और क्या हमें नहीं करना चाहिए। ओवर टू यू नंदन सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। जय आरसीएम। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, और हम सबका भी चार्ज न्यूट्री चार्ज। सबसे पहले मैम, आपका दिल से धन्यवाद कि आप इतनी जिम्मेवारी के साथ हम सबको आगे बढ़ाने के लिए। मैं कोविड के टाइम से आपको देख रहा हूँ, जिस समय दुनिया सोई रहती थी उस समय आप जग करके लोगों को के लिए सोचते हैं आप। और आज जो हमारी आरसीएम है, ये भी एक मिशन बना के यदि हम काम करेंगे तो ही हम आगे बढ़ते हैं। और जैसे कि आप सब कल्याणी से सब कुछ तो सुने ही, शुरू से स्टार्टिंग से उन्हें मेरे को साथ दिया। मैं भी थोड़ा सा अपना एक परिचय दे दूं आप लोगों को। मेरा नाम पंकज मिश्रा, लेकिन आरसीएम मुझे नंदन से जानता है, नंदन मिश्रा। इसके पीछे एक ट्रेजरी है। कल्याणी ने इस बिजनेस को शुरुआत की थी, और उस समय हम बैंक में सर्विस किया करते थे। जब इस बिजनेस को शुरुआती दौर में जब भी कोई स्टार्ट करता है ना, तो इस बिजनेस को कुछ समझता ही नहीं है। लोगों को लगता है ये छोटा काम है। भाग्य किस्मत की बात समझ लेते हैं लोग कि ये किस्मत से कुछ आ गया तो आ गया, नहीं आया तो कोई बात नहीं। तो जब फॉर्म भरने की बारी आई तो मैंने नंदन मिश्रा के नाम से भर दिया, क्योंकि नंदन मेरा घर का कॉलिंग नेम थी। देखिए, इस कहानी में बहुत बड़ी सीख है, इसको ध्यान से समझिएगा आप। आपकी लाइफ कितना सिक्योर्ड है इस कहानी से समझेंगे आप किस कंपनी के साथ हैं इस कहानी से समझ आइएगा। मैंने हंसी मजाक में नंदन मिश्रा के नाम से फॉर्म भर दिया और कल्याणी के नीचे मैंने ज्वाइन कर गया। और फिर मैंने काम स्टार्ट किया, पार्ट टाइम नौकरी कर रहे थे। साथ साथ जो है सो, जिस परिवेश में हम बड़े पले हुए थे उस परिवेश में हमें यही पता था कि जीवन में बड़ा करने के लिए पैसा कमाना पड़ता है। और पैसा कहाँ से कमाया जाएगा? नौकरी से, ये पता था मुझे। जिस परिवेश में मैं रहा, जो मेरा रिलेशन था, जहां पे मैं उठना बैठना संगत थी, वहां यही बात की चर्चा होती। नौकरी करोगे तो पैसा आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। तो पहला टारगेट रहा नौकरी। कुछ दिन नौकरी करने के बाद ये पता चल गया कि नौकरी से मेरे जीवन में जो चीज चाहिए वो नहीं मिल सकता। तो फिर मैंने व्यापार स्टार्ट किया पार्ट टाइम से, जिसमें कल्याणी ने एकदम स्टार्टिंग दौर से कंधे मिला के काम किए। मैंने नर्सिंग होम स्टार्ट किया। नर्सिंग होम को प्रॉफिट में लाने के लिए मेडिकल स्टोर मैंने कर दिया, जो कल्याणी ड्राइव करती थी। मैं तो बस सिर्फ सुबह शाम थोड़ा सा समय देते थे। और जब आरसीएम आ गई तब तो मैं नर्सिंग होम पर बिल्कुल ही समय देना छोड़ दिया। फिर मैं मेडिकल होलसेल का काम स्टार्ट कर दिया, मतलब एक साथ में चार काम। और एक पेशेंट मेरा मेरे को प्लान दिखाता है, प्लान दिखाता नहीं, भरवली बोलता है कि भैया आप बहुत ज्यादा प्रेशर में रहते हैं, इतना कोई काम करता है क्या? मुझे ये पता था कि पैसा काम करने से आता है, इसीलिए मैं काम कर रहा था। लेकिन पैसा एक्चुअली कैसे कमाए जाते हैं वो मुझे पता ही नहीं था, क्योंकि हम जैसे गरीब आदमी को ये पता नहीं होता। ना तो कोई स्कूल में पढ़ाया जाता है, ना तो किसी परिवेश में बताई जाती है कि पैसा क्यों कमाना है, बस पैसा कमाना है। और इस पैसा को कमाने के चक्कर में अपनी जिंदगी को, एक इंसान के जिंदगी को जानवर से भी बदतर कर लिया था। मतलब एक कहा जाए मनीषा मैम, एक चूहा वाली जिंदगी हो गई थी। सुबह को चूहा देखिए भागता रहता है, शाम को भागता रहता है, रात को भागता रहता है, लेकिन वो भाग के जाता है कहां? एक घर के एक कोना से लेकर दूसरे कोना में जाकर फंस जाता है। आज हिंदुस्तान में मैक्सिमम लोगों की लाइफ यही है। बात करें समय की तो समय नहीं है, पैसा पैसा भी नहीं है क्या? कुछ भी नहीं है। यही अपनी लाइफ थी। उस बंदा ने एक नर्सिंग होम में मेरा पेशेंट बन के आया, और उसने बोला भाई साहब बहुत आप परेशान में रहते हो, एक ऐसा बिजनेस है जिस बिजनेस में कुछ नहीं करना, इस बिजनेस को थोड़ा सा सीख लोगे, समझ लोगे तो अमीर बन जाओ। तो मैंने वैसे मजाक में उसको साइड कर दिया, दो तीन बार चार बार फॉलो अप किया। देखिए यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को है कि मैं तो तीन तीन चार चार काम में व्यस्त था। एक पंकज मिश्रा थोड़ी दुनिया में, लाखों पंकज, करोड़ों पंकज मिश्रा रोड पे घूम रहा है अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। उसने तो मुझे प्लान दिखा दिया, लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया, मुझे फॉलो अप करना शुरू किया। वो 5 महीने तक फॉलो अप किया मेरे को।
हम लोग क्या करते हैं, किसी को एक बार प्लान दिखा देते हैं और वो थोड़ा सा यदि निगेटिव रूप में हमें जवाब देता है तो हम उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि यार ये काम के लायक नहीं है, इसको छोड़ो, दूसरे को पकड़ते हैं। लेकिन वो 6 महीने 5 महीना तक फॉलो अप किया, और मैंने लास्ट में परेशान होकर उसको बोली, यार ये काम मेरे लायक नहीं है, ये काम घर में हमारी पत्नी रहती है, आप जाकर के भाभी जो कि ये प्लान दिखा दो। और कल्याणी को जाके ये दिखाया, और कल्याणी को भी बड़ी बड़ी बातें समझ में नहीं आई, बस वो बताई है कि छोटी बात समझ में आई कि साबुन लगाने से पैसा आता है, बस। और मैं सारे साथी को कहना चाहता हूं कि जब भी कोई नए व्यक्ति के साथ आप आरसीएम की बात करें तो बड़ी बात ना करें, लाखों की बात ना करें, उसको जो अपना मिशन है, मिशन की बातें करें आप। छोटे लोगों को छोटी बात समझ में आएगी, आस्ते आस्ते जैसे जैसे लेवल बड़ा होता जाएगा ऑटोमेटिक सब बात समझ में आने लगेगी। पहली इनकम आई, बड़ा मेरा दिमाग शॉक कर गया कि भाई आखिर पैसा आया कहां से। और जब पैसा आया, 555 रुपये आया था 7 महीने के बाद, ओनली फॉर प्रोडक्ट की परचेजिंग करने से। तो जिस बंदा ने आरसीएम दिया था, उस बंदे के पास जब हमने गया, यार ये पैसा आया कहां से ये तो बताओ। उसने बोला कितना आया, बोले 555 रुपया का चेक आया है। बोले बस 7 महीना में मात्र 555 आया है? भैया इस काम को मैंने छोड़ दिया, बहुत स्लो पैसा आता है। मैं तो वो कंपनी काम करने लगा हूं ना कि डेली 500 रुपया आता है, आप इस कंपनी को ज्वाइन करो। बोले पागल है ये लड़का। हमने तुम बता सकते हो कैसे आया पैसा? मुझे इतना पैसा नहीं चाहिए, मुझे तो ये पता करना कि पैसा आया कहां से, ये बता, हमें जानकारी चाहिए। तो उसने बोला कि मेरे को नहीं पता कैसे, लेकिन मैं दूसरा कंपनी करने लगा हूं। देखिए यहाँ पर बहुत बड़ी मैसेज भी आप ले सकते हैं, जितने भी सारे साथी हैं, ये आपके टीम में आपके साथ होता है। हमारे टीम में ऐसी घटना घटती है कि जब कोई व्यक्ति अपने नेटवर्क को बनाता है और यदि सीनियर अपलाइन उसको फोकस में नहीं लेता है और वो व्यक्ति यदि क्विट करता है, तो एक आदमी क्विट नहीं करता, उसके नीचे जो 5-10 लोग होते हैं सबके सब खत्म हो जाते हैं। इसलिए सीनियर अपलाइन के ये देखना पड़ता है कि हमारी टीम में प्रपोजिंग का काम कौन कर रहा है, नेटवर्किंग का काम कौन कर रहा है। जो नेटवर्किंग का काम कर रहा है वहां पर फोकस आपकी होनी चाहिए, वहां फॉलोअप आपकी होनी चाहिए। मैं बात कर रहा हूं आज से 18 साल पहले की, कोई उस समय में टेलीफोन नहीं होती थी, उस जमाने में मोबाइल फोन नहीं होता था, उस जमाने में पत्राचार होती थी, चिट्ठी लिख करके हम अपलाइन डाउनलाइन बात करते थे। छोटी सी बात करनी होती थी तो 24 घंटा ट्रेवल करने पड़ते थे। और घर में आके कल्याणी को मैंने पूछा कि कल्याणी एक चीज बताओ, कि ये बिजनेस जब स्टार्ट किया था तो कुछ मिला था क्या? तो बोला कपड़ा मिला था। बोले कपड़ा के साथ और क्या मिला था? बोला वैसा कुछ बैग मिला था। बोले बैग के साथ और कुछ मिला था? बोला हाँ 2 किताब मिला था। हमने 2 किताब कहाँ है? वो दोनों किताब लेके पूरे रात भर उस किताब को हमने पढ़ा। फिर एक मैसेज है यहाँ पर, नोट डाउन कर लीजिए आप। जब भी किसी आदमी को आप इस सिस्टम में स्टार्टिंग करवाते हैं तो स्टार्टिंग में वो प्रोडक्ट कितना का लेता है कोई मायना नहीं रखता, मायना ये रखता है कि उस स्टार्टिंग का समय आप टूल्स उसको कितना का दिलवाए। उसको टूल दिलवाइए, उसको किताब दिलवाइए, ये सिस्टम है। अपलाइन छोड़ सकता है, कंपनी कभी नहीं छोड़ सकता है। कंपनी के साथ उसी दिन उसको आप ज्वाइन करिए उसको। और अच्छा रहा कि वो 2 किताबें थी, 2 किताबें मैंने पूरे रात भर पढ़ा। और रात में उस किताब ऐसी थी कि एक इंसान का जितने भी सवाल थे सारे सवाल के जवाब उसमें लिखे हुए थे। बस मुझे कोई अपलाइन की दरकार नहीं थी। मैं तो आरसीएम में जब मेरी बिजनेस 40,000 को हुई तब मुझे पता चला कि अपलाइन भी होता है। 40,000 के बिजनेस तक तो मुझे पता ही नहीं था कि इसमें सीनियर भी होता है। मुझे तो यह पता चलेगा कि वो जो सीनियर था तो दूसरे कंपनी में चले गए। दीवानगी आ गई बिजनेस के ऊपर। मैंने खुद नीचे एक आईडी लगाया नंदन मिश्रा के नाम से, काम करना शुरू किया। छोटी छोटी इनकम आई। 5,000 के इनकम तक आने के बाद कंपनी से इनकम बंद कर दी गई। कंपनी बोली कि भाई इनकम लेने के लिए आपको पैन कार्ड देना होगा। बहुत बड़ी मैसेज है, यहां पर आप लोग नोट ले सकते हैं। आपकी भविष्य कितनी सुरक्षित है इसको देख सकते हैं आप। कंपनी बोली कि आपको पैन कार्ड देना होगा। बैंक में थे, अकाउंट खोलना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, अकाउंट मैंने खोल लिया था अपने बैंक में, चेक भजने लगे। लेकिन अब पेन नंबर देने की बारी आई तो पेन कहां से देंगे आप? एक आदमी का एक ही पेन होता है, या तो पंकज मिश्रा का पेन रहेगा या तो नंदन मिश्रा का पेन रहेगा, दोनों में से एक रहेगा। और वहां पे हमने कंपनी से बात किया, कंपनी बोला कि सॉरी
या तो नाम का स्पेलिंग नहीं चेंज होती है, आपका तो पूरे नाम ही चेंज है, या तो आपको आरसीएम छोड़नी पड़ेगी, या नहीं तो आपको नया आईडी लेनी होगी, वो भी 6 महीना आईडी टर्मिनेट होने के बाद। वैसे आप नहीं ले सकते हैं आईडी। घर में आके कल्याणी के साथ डिस्कस किए कि क्या करना चाहिए, तो कल्याणी ने मुस्कुरा के बोली क्या करना चाहिए, ऊपर वाला को बड़ा बड़ा इच्छा है कि पंकज मिश्रा तो एक नौकर है, बैंक में नौकरी करता है, और यहां तो कंपनी के आप मालिक बने हैं, तो ये अवसर मालिक का है। तो अब डिसीजन मजबूती से लेना होगा कि मालिक बने रहे या नौकर बने। और जब मेरी बिजनेस 40,000 की हुई थी, उसी समय हमने बैंक को रिजाइन किया कि नहीं, पंकज मिश्रा नहीं, नंदन मिश्रा से करेंगे। और ये पंकज मिश्रा से नंदन मिश्रा बनने में लगभग कानूनी मेरा 15,000 रुपया उस जमाने में खर्चा हुए थे नाम बदलवाने के लिए। अब ये सोच सकते हैं कि ये बिजनेस में यदि स्टार रूपी बनना चाहते हैं आप, तो बिना दीवानगी का तो हो नहीं सकता। एक तरफ नौकरी है, नाम बदलना है, कितना लफड़ा है। हम लोग का क्या छोटा सा लफड़ा एक पड़ जाता है ना, कोई गिफ्ट हमने टारगेट फाइट किया, नहीं मिला, नाराज हो गए, कुछ ऐसा हो गया, नाराज हो गए, फंड आने में प्रॉब्लम हो गया, नाराज हो गए, तब सफलता नहीं मिलती है। दूध भाई साहब, दूध मिलता है 50 रुपए लीटर, लेकिन घी मिलता है 1,000 रुपए किलो। 1,000 रुपए इसलिए होता है कि दूध को बहुत तरपाया गया है, बहुत उसको आग तक तपाया गया, पकाया गया, तब जाके बना। और यहां से हमने बिजनेस को शुरुआत किया। अब चैलेंज ये आ गई कि भाई बिजनेस को करने के लिए रनिंग एक्सपेंस चाहिए। रनिंग एक्सपेंस, नौकरी जो थी मेरी, रिजाइन किया मैंने नौकरी को, उधर से सैलरी बंद। नर्सिंग होम जो थी मेरी, ज्यादा प्रॉफिट में नहीं थी, कम ट्रेडिशनल बिजनेस कंपटीशन का होता है। जिस डॉक्टर के बल पे मैंने नर्सिंग होम स्टार्ट किया था, जैसे मेरी थोड़ी सी नर्सिंग होम चलने लगी, बगल में खुद का नर्सिंग होम खोल लिया। अब 100% लॉस की प्रोजेक्ट हो गई। मतलब ऐसी स्थिति आई मेरे जीवन काल में मैम कि हैंड टू माउथ हो गए हम लोग। और सतीश पंडित जी के की एक कैसेट में उन्होंने चर्चा किया था कि जब आपको लगने लगे कि अब मेरी जान निकल जाएगी, दम निकल जाएगी, लेकिन तब भी तुम संघर्ष करते रहोगे, तो रिजल्ट 100% आएगा। एक किताब में पढ़े थे, परमात्मा, ईश्वर, अल्लाह, भगवान, गॉड कमजोर को भी परीक्षा लेते हैं, और कमजोर को इसलिए परीक्षा लेते हैं कि तुम मजबूत बन। और जब मजबूत बनेंगे तब भी परीक्षा देने पड़ेंगे आपको, ताकि तुम महान बन। ये परीक्षा की घड़ी थी हमारे लिए। रनिंग एक्सपेंस कहां से आएंगे, प्रोडक्ट नहीं थे। आज तो न्यूट्री चार्ज से हमारे पास शानदार ब्रांड है। डेली आप चाहें, डेली चाहें तो अपने घर की जो खर्चे हैं आपका डेली निकाल सकते हैं आप। सबसे बड़ी समस्या यहां पर क्या उठता है, परिवार चलाने में हमारे 10,000 के खर्चे हैं। हमने बिजनेस को शुरुआत तो कर लिया, आरसीएम को चलाने में भी महीने में 4-5 हजार रुपया चाहिए रनिंग एक्सपेंसेस। परिवार को चलाने में 10,000 खर्चा चाहिए। हम घर से निकल जाते हैं, हमारा कोई गोल नहीं, कोई टारगेट नहीं। आज तो निकल गए जैसे तैसे, एक सेमिनार देखे, एक मीटिंग देखे, अपलाइन की बातचीत हुई, एक्साइटेड हो गए, घर से आज तो निकल गए, लेकिन कल पेट्रोल पंप पे जाएंगे और वहां पर चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे जय आरसीएम, जय आरसीएम। क्या लगता है आपको पेट्रोल फ्री में दे देगा? आपके डाउनलाइन को फ्री में पेट्रोल मिलने वाली है क्या? आज निकलेगा, कल नहीं निकलेगा। जब भी किसी भी काम को लगातार करेंगे, कंसिस्टेंसी भाव से करेंगे, तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे। कभी कर लेंगे, कभी नहीं करेंगे, कभी करेंगे। अरे एक छोटा सा मेरे घर में ट्यूशन पढ़ाने वाला टीचर आता है, डेली आता है तो उसको पैसा देते हैं। यदि महीना में 10 दिन वो गैरहाजिरी करता है तो उसको अगला महीना में बोलते हैं भाई क्या छुट्टी, तुम जाओ यहां से। लेकिन जब से मिशन में हम शामिल होते हैं, इस अभियान में जैसे हम आते हैं, उसी दिन से अभियान के मालिक होते हैं। भाव आपका मालिक होना चाहिए, कोई छुट्टी नहीं। और मैंने पहला साल जिस दिन से मैंने अपनी आईडी लिया, पहला साल आरसीएम में मैंने 1 दिन का छुट्टी किया, 1 दिन। दूसरे दिन 2 दिन का छुट्टी, तीसरे दिन 3 दिन का छुट्टी, चौथे साल 4 दिन का छुट्टी, पांचवें साल 5 दिन का छुट्टी, छठे साल 6 दिन का छुट्टी, सातवें साल 7, आठवें साल 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17 साल हुए मेरे को। 17 छुट्टी रहती है मेरी।
30 साल करूंगा आरसीएम। 30 साल के बाद मुझे कुछ नहीं करना, क्योंकि बिजनेस में रॉयल्टी आती है। आप रहो नहीं रहो, तब भी आज हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे उदाहरण खड़े हो चुके हैं, बताने की जरूरत नहीं है। और ये रॉयल्टी लेने के लिए आपको डेली वर्क करना होगा। डेली वर्क। वर्क क्या वर्क करना है, डेली क्या वर्क करना है। हम अभियान में हैं, लेकिन हमारा अभियान का पहला उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षा। और स्वास्थ्य रक्षा में हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, जिस प्रोडक्ट की थोड़ी सी नॉलेज ले लें, थोड़ी सी जानकारी ले लें, तो अभी हो सकता है, क्योंकि उस जमाने की बात कर रहा हूं मैं, उस जमाने से आज को जोड़ रहा हूं। तो मैं उस जमाने में कैसे करते थे, मेरे घर में, घर को चलाने में उस जमाने में मेरे को 5,000 का खर्चा होता था, परिवार चलाने में। और आरसीएम को मेंटेन करने में मैं 2,000 की खर्चा थी। तो 5 और 2 कितना हो गया, 7,000 हो गया। तो 7,000 महीना में खर्चा था ना, एक दिन में तो नहीं था। तो 7,000 को मैंने 30 से डिवाइड कर दिया। पर डे को मेरे को कितना खर्चा करना, खर्चा है अप्रोक्सीमेटली 300 रुपया। तो मुझे 300 रुपया कमाना पड़ेगा। 300 रुपया हमें किसी भी सूरत में कमाना पड़ेगा। यदि हम डेली 300 रुपया नहीं कमाएंगे तो हमारी गाड़ी फंस जाएगी। और उसके लिए उस जमाने में हम जब ग्रुप मीटिंग करने जाते थे, होम मीटिंग करने जाते थे, तो जब भी हम सेमिनार में जाते थे, तो सेमिनार में बहुत सारी किताबें मिलती थी। जो किताब मुझे बहुत अच्छा लगता था, उस किताब को मैं खरीदता था, उसको पहले पढ़ता था। उस किताब में मेरे काम से मैंने देखा कि मेरे काम का चीज है इसमें। तो दूसरी बार उस किताब को मैं 40-50 पीस लेके आता था। और जहां पे भी ग्रुप मीटिंग करने जाता था, जहां पे भी होम मीटिंग करने जाता था, होलसेल में लेके आता था और उस किताब को मैं बेच देता था। मतलब डेली में 200 से 300 रुपया मुझे कमाना है, परिवार को भी चलाना है और आरसीएम को भी चलाना है। और जैसे जैसे आरसीएम में प्रोडक्ट आने लगे, फिर आस्ते आस्ते टूल्स के साथ साथ प्रोडक्ट को रखना शुरू किया। और डेली खर्चा, डेली खर्चा, डेली खर्चा। यदि हमारा कमान खर्चा डेली है, तो हमें कमाना भी डेली पड़ेगा। सिंपल सी बात है। तो आरसीएम के जब सेमिनार में हम गए, तो ये पता चला कि इतने काम करने के बावजूद भी हमारी स्थिति इसलिए खराब है क्योंकि हम कमा क्यों रहे हैं ये तो मुझे पता ही नहीं है। हम कमा क्यों रहे हैं ये नहीं पता। तो पता चला कि हम कमा तो रहे हैं पैसा के लिए। तो आदरणीय बीसी सर के मीटिंग में गए, तो मीटिंग में उन्होंने सर टॉपिक लिए थे, बोले पैसा के लिए तुम कमा रहे हो, तो क्या तुम्हारे पापा कब नहीं कमाए पैसे के लिए। हमने बोला हाँ कमाए। बोले पापा के पापा नहीं कमाए। हाँ कमाए। उनके पापा नहीं कमाए। कमाए। तो जब इतने पापा कमाए तो तेरे पास पैसा क्यों नहीं है। इतने पापा कमाए तो तेरे पास पैसा नहीं है, तो तू जो आज पैसा के लिए भाग रहे हो, तो क्या गारंटी है कि तेरे पास पैसा आएगा। सवाल बड़ा जोरदार लगा, बात तो सही है। 4 खानदान पैसे के लिए भागा तो पैसा नहीं आया, तो मैं यदि भागता हूं तो पैसा आ जाएगा, इसकी क्या गारंटी है। तो गुरुदेव कैसे करना है, तो बोले पैसा के लिए मत भागो, एक सपना बनाओ, एक मजबूत ड्रीम बनाओ कि तुम अपने इस लाइफ में क्या चाहते हो, तेरे को क्या चाहिए। 2 साल के बाद क्या चाहिए, 3 साल के बाद क्या चाहिए, 5 साल के बाद क्या चाहिए, 8 साल के बाद क्या चाहिए, 10 साल के बाद तेरे को क्या चाहिए। एक ड्रीम बनाओ और उस ड्रीम के लिए भागो। पैसा के लिए मत भागो, सपना के लिए भागो। सपना जब तेरा रहेगा ना, और जब तुम इस अभियान को लेके जाओगे, और जब तेरी बात को नहीं समझेगा लोग, तो तेरे अंदर में गुस्सा नहीं आएगा, तेरे अंदर नाराजगी नहीं आएगा। क्योंकि जब सपना तेरा है, सपना आपकी है, दांत आपकी है, तो साफ तो आप ही को करना पड़ेगा। सपना आपका है तो पूरा तो आप ही को करना पड़ेगा। यदि सपना आपके पास नहीं है और आरसीएम आप कर रहे हैं, तो छोटी छोटी बातों को लेकर के आपको नए प्रोस्पेक्ट के साथ रिश्ता अच्छा नहीं रहेगा, अपने लाइफ लाइन के साथ रिश्ता अच्छा नहीं रहेगा, अपने अपलाइन के साथ आपका रिश्ता अच्छा नहीं रहेगा। और ये जो बिजनेस है, ये जो अभियान है, इस अभियान को बोलते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग, MLM, मैन लव मैन। आदमियों के आदमी से प्यार करना पड़ेगा। यदि आपके पास सपने हैं
तो ये काम आपके लिए आसानी से हो जाएगा। और मैंने सपना बनाया, सपना तो मुझे देखने नहीं आता था। मैं बड़ा लक्की रहा कि मेरे लाइफ में कल्याणी आई। कल्याणी के पास बड़े बड़े सपने थे, वो मुझे फरमाइश करती गई, अब मैं उसकी फरमाइश को पूरा करने के लिए भागता रहा। ईश्वर का कृपा रहा कि आज सब कुछ है, बिजनेस में अच्छे लेवल पे हूं। आप सबको लिए एक मैसेज के तौर पे काम में बता सकता हूं आपको कि यदि आप तेजी गति के साथ आप तरक्की करना चाहते हैं तो आज की जो आरसीएम है, इस आरसीएम में आपके पास इस प्रकार की बैग होनी चाहिए। प्रोफेशनल तरीके से काम करिए, ड्रेस अच्छा पहनिए, ये बैग रखिए। इस बैग के अंदर में आपको कुछ इस प्रकार के एक मैजिक बॉक्स रखिए, इस प्रकार का मैजिक बॉक्स रखिए। साथ में बैग के अंदर में कुछ प्रोडक्ट रखिए। जैसे मेरे बैग में जब भी कहीं पे जाता हूं तो मेरे पास 4 प्रोडक्ट मुझे एनी टाइम रहता है। जैसे एक मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है ये, जब से ये प्रोडक्ट मैं लेने लगा मैम, तब से मैं डे बाय डे अपने आप को एज को बढ़ा नहीं रहा हूं, एज को घटा रहा हूं। सर रात का मैं डिनर नहीं लेता, रात का डिनर मेरा यही है। सूरज अस्त होने के बाद मैं दाना नहीं लेता, ना मैं रोटी लेता ना चावल लेता। जब घर में रहता हूं रूटीनबद्ध रहता हूं, रात में ये लेता हूं, सुबह में पीबीएम लेता हूं। दिन भर मुझे मोबाइल पे लगे रहने पड़ते हैं, दिन भर मुझे लैपटॉप पे लगे होते हैं। मुझे आंख बहुत प्यारा है, इस आंख को सही रखने के लिए न्यूट्रीचर व्यू में सबको सलाह देता हूं कि सब कुछ हो जाएगा, लेकिन यदि आंख आपका नहीं रहेगा ना तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। इस प्रोडक्ट को जरूर आप फील्ड में ले जाकर इस पे बात करिए। इसकी बहुत सारी वीडियोस हैं यूट्यूब पे डाले हुए हैं। थोड़ी सी नॉलेज रखिए, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं रखिए, थोड़ा सा नॉलेज बढ़ाइए। एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट अपने पास जो है सो ये डीएचए है। बहुत मोबाइल करते हैं कान में, उसका जो है सो बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है, जोर घटा गुना करना पड़ता है। कल्याणी में बताइए डाटा, फोन, बातचीत, इसके लिए हमारे मेंटल स्थिति बहुत अच्छे रहे, याददाश्त अच्छा रहे, चेहरे पे स्माइल रहे, हर समय मुस्कुराते रहें आप, इसके लिए आपके पास डीएचए आपको लेना चाहिए। मैं लेता हूं, इसको डेली लेता हूं। और अभी जो हमारा मिशन है 15 करोड़ महिला को स्वस्थ करना है, 15 करोड़ महिला को हेल्दी बनाना है, इसके लिए न्यूट्रीचार्ज ओमेन एनी टाइम रखिए। और मैं लोगों को ये नहीं बोलता हूं ये टैबलेट है, मैं तो ये बोलता हूं कि या तो आप ये खा लो, या तो आप 2.5 किलो हरी सब्जी खा लो, 1.5 किलो फल खा लो, 30-40 ग्राम ड्राई फ्रूट्स ले लो, 1 गिलास 200 ml दूध पी लो। यदि इतना चीज नहीं ले पाते तो एक ये ले लो, बस सारे चीज का ये वरदान है। और ये यदि आप 5 आदमी 10 आदमी से बात करेंगे तो ये बिकेगा। तो सिंपल सी बात है कि आज आपके परिवार को गूगल कहता है गरीबी रेखा, हिंदुस्तान में गरीबी रेखा के तहत जिंदगी जीने के लिए भी 8,000 रुपए महीने की खर्चे हैं। 8,000। बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, लोगों के पास इनकम नहीं है। हमारे टीम में लोग तो आ गए लेकिन उनकी इनकम नहीं है। एक मीटिंग सेमिनार में गया, एक्साइटेड तो हो गया, लेकिन वो कल चलेगा कैसे, इसके लिए उसको रिटेलिंग सिखाना बहुत जरूरी है, रिटेल पे लाना बहुत जरूरी है। और रिटेल पे आने के लिए मनीषा मैम के लिए एक बार मुस्कुरा के ताली बजा दीजिए कि हम सबको मैम आगे बढ़ाने के लिए, स्टार रूबिक तक का तैयारी करने के लिए मैम ने एक व्यवस्था रखी है, वीर और वीरांगना। यहां पे बच्चे को मुंह में हाथ डाल के मम्मी पापा सिखाया जाता है ना, वैसे सिखाती हैं ये। वैसे आप किसी भी प्रोडक्ट का ट्रेनिंग ले सकते हैं, लेकिन वीर वीरांगना का ट्रेनिंग को मैंने अटेंड किया है, बहुत ही बढ़िया तरीके से सिखाती हैं। बहुत पढ़ा लिखा होना कोई जरूरी नहीं है, बस सीखते रहना जरूरी है। तो यहां से आप सीखेंगे। और यहां पर ये 4 प्रोडक्ट जो मैंने दिखाया, यदि 4 प्रोडक्ट यदि आप या आपके कोई लाइफलाइन या डाउनलाइन सेल कर लेता है, यानी पर डे मैंने एमआरपी वगैरह देखा तो लगभग अप्रोक्सीमेटली 800 रुपया वो कमा लेता है। 800 रुपया कमा लेता है मतलब क्या हुआ, वो एक रॉयल्टी का जिंदगी, रॉयल्टी का इनकम, ये रिटेल इनकम ले सकता है। आपका पास इसके ऊपर पीवी जो है लगभग 2500 पीवी उसका हो जाता है। सबसे बड़ी चीज क्या जानते हैं, ये दुनिया का सबसे उपजाऊ जमीन ये दिमाग है। और इस दिमाग पर जब हम डालते हैं नहीं होगा तो जिंदगी में नहीं होगा, लेकिन इस दिमाग पर यदि हम डालते हैं ना होगा, तो ये दिमाग आपको होने का रास्ता बताएगा, तरीका सिखाएगा, कैसे नहीं होगा। आज बाजार में गुटखा बीड़ी सिगरेट शराब दारू बिकता है, फिर इतना बढ़िया प्रोडक्ट क्यों नहीं, हमें बात करना पड़ेगा।
हमें टूल्स के साथ जाना पड़ेगा। और इसी बैग के अंदर में मैं इतना सारा टूल्स रखता हूं। मैं न्यूट्रीचार्ज मेन ओमेन के बारे में जब बात करता हूं ना, तो मैं डॉक्टर की भाषा नहीं बोलता हूं। मैं इसमें जो लिखा हुआ है ना, इतना आम, इतना कटहल, इतना इमली, इतना केला, इतना इसको दिखा के बताता हूं। मैं इसके अंदर में रखता हूं ये किताबें, 10 12 15 किताब रखता हूं। ये छोटी वाली किताबें बहुत बहुत मदद करता है ये किताब। उसमें मैं रखता हूं हेमोग्लोबिन वाली किताबें। और मैं बात करने के बाद उसको छोड़ देता हूं अपना मोबाइल नंबर लिख के। और जिनको दिया ना, उसका डायरी पर लिस्ट बना लेता हूं, किनको किनको मैंने दिया है। बस उनको फॉलो करना शुरू करता हूं। महीना में 10 15 डब्बा तो यूं बिक जाती है, इतना हम लोग निकलते भी नहीं है। वरना तो मोबाइल में टाइम लग जाती है, जूम मीटिंग करने में समय खत्म हो जाती है। महीना में 10 12 को सेमिनार करने में ही समय खत्म हो जाता है। तब भी हम लोग 10 15 20 को डब्बा बेच देते हैं। न्यूट्रीजा प्रोडक्ट 4 5 को डब्बा बेच देते हैं। गोल बनाएंगे तो आपका काम सटीक हो जाएगा। और इस सबसे शानदार आप सबों के लिए अभी मैम ने ये जो किताब बनाई है ना, इस किताब से तो मैंने देखा कि मेरे टीम में एक एक लेडीज 25 30 40 50 50 100 150 150 150 डब्बा वुमेन सेल कर रही है इस किताब को लेकर। ये तो किताब इतना जादू है, इसको तो जादू का पैटारा बोलते हैं। ये किताब रखिए, टूल है आपका। और ये किताब सिर्फ अपने सेल के लिए नहीं, आप यदि इस बिजनेस में थोड़ा बहुत आपकी प्रोग्रेस हो चुकी है, आप थोड़ा सा ग्रो कर चुके हैं, तो ये बिजनेस में मैं जहां तक मानता हूं ये 4 रोल आते हैं बिजनेस में। पहला, आप एसोसिएट बायर बनते हैं। जैसे एसोसिएट बायर बनते हैं, जैसे हम अपने डाउनलाइन को प्लान सिखाते हैं, प्रोडक्ट यूज करना सिखाते हैं, डायमंड क्लब में कन्वर्ट करते हैं, तो उसको आता है वाइटल लेवल। वाइटल लेवल जो होता है, ये लेवल होता है लर्निंग लेवल। वाइटल लेवल के समय में हमें ज्यादा से ज्यादा अपने लाइफ लाइन को सिखाने पे जोर देना चाहिए। और सिखाने के लिए वाइटल लेवल पे जो इनकम आती है, 800 1200 1500 2000 4000 जो रुपया आता है, उस पैसा को आपके वाइटल खा ना जाए, इसके लिए उस पैसा को मैनेज करना सिखाना पड़ेगा। मैंने अपने में सिखाए थे, ये किताब ले लो, दिल्ली में सेमिनार है वहां जाओ, पटना में सेमिनार है वहां जाओ, बनारस में सेमिनार हो रही है वहां जाओ। यदि वो वाइटल लेवल में वो घर से नहीं निकला, फिर वो रॉयल्टी में नहीं निकलने वाला है। वाइटल लेवल में यदि आप अपने डाउनलाइन को आदत लगा दिए घर से निकलने का, तो वो बन जाएगा फील्ड का गुरु। और नहीं तो धक्का मार के रॉयल्टी तो आएगा, और रॉयल्टी आते ही बन जाएगा गुरुदेव। और गुरुदेव बनने के बाद बस कुछ नहीं वो कर सकता है, बस वहीं पे आकर रुकेगा, बढ़ेगा नहीं, गिर जाएगा। तो वाइटल लेवल जो होता है, ये लेवल होता है लर्निंग मोड। खूब सीखिए, खूब सीखिए, होम मीटिंग करिए, हकलाइए, भकलाइए, तुतलाइए। अरे न्यूट्री चार्ज के बाद की जगह पे कुछ भी बोल देंगे तो चल सकता है, बोलिए तो सही जाके फील्ड में। कोई आदमी तैरना सीखना चाहता है और नदी के किनारे बैठ के सोचेगा हम तैरना सीखेंगे तो पानी में कूदेंगे, तो जिंदगी में कभी नहीं हो सकता है। जाना पड़ेगा फील्ड में, लेके जाइए फील्ड में, कुछ भी बोलिए, बोलिए तो सही। सपना बनाइए और अपना सपना को पूरा करने के लिए घर से निकलिए। घर की मिट्टी रोटी दे सकता है, समृद्धि नहीं। समृद्धि पाने के लिए घर के मिट्टी को छोड़ना पड़ेगा। बाप का अच्छा बेटा, पत्नी का अच्छा पति, रेत का अच्छा घोड़ा घर में नहीं रहता। यदि वो घर में जो पति रहता है वो अच्छा पति नहीं बन सकता। जो बेटा घर में ज्यादा रहता है वो मां का अच्छा बेटा नहीं बन सकता। और रेत में का घोड़ा यदि वो खटाल में पड़ा हुआ है तो रेस कभी जीत नहीं सकता। वाइटल लेवल भागने का है, जितना भाग सकते हैं भागिए। और वाइटल लेवल के बाद आपका रॉयल्टी का जो लेवल होता है, वो लेवल होता है नेटवर्क बिल्डिंग। नेटवर्क बिल्डिंग, आपके टीम में कहां से लोग ज्वाइन कर रहा है, कौन ज्वाइन करा रहा है, किसके ए लेग में आ रहा है, किसके बी लेग में, कोई नहीं देखना आपको। कहीं भी ज्वाइनिंग हो रहा है आप उस पर फोकस बनाइए। आउट ऑफ सिटी कहां पर आपके ज्वाइनिंग आ रही है, अपने स्टेट से बाहर कहां गई बिजनेस, दौड़ लगाइए वहां। एक डिस्ट्रीब्यूटर इंडस्ट्री है, एक डिस्ट्रीब्यूटर इंडस्ट्री। आज मैं भी अपने अपलाइन का डाउनलाइन, लेकिन आज महीने के मैं उनको 3 करोड़ 4 करोड़ का व्यापार देता हूं। उनके लिए मैं इंडस्ट्री हूं ना।
आपका भी एक लाइफलाइन इंडस्ट्री है। यदि आप कस्टमर माइंड से यदि जोड़ घटा गुना करें, तो यदि 20-25 साल का कोई बंदा है और उसको आप आरसीएम में स्टार्ट करवाते हैं, 4 महीना में डायमंड क्लब सिखाते हैं, यदि उसको बिजनेस में आप सही तरीके से लेके चले, तो पूरे जीवन काल में 4 करोड़ का ग्राहक है आपको। 4 करोड़ का खरीदारी करेगा वो 80-90 साल की उम्र तक। लेकिन आप एक बार चेक करके देखिएगा आपके टीम में कितने लोगों का आईडी टर्मिनेट हो जाता है, सिर्फ इसलिए कि हम रॉयल्टी तो बन गए, लेकिन हमने नेटवर्क को सही से सजा नहीं पा रहे हैं। नेटवर्क बिल्डिंग सीखिए। आपके टीम में जो इमराल्ड से ऊपर के जो लोग हैं, उनके साथ जाके स्पेशली घर में बैठिए। इमराल्ड वैसे नहीं बने हो, वो एक काम जानते हैं, उनके घर पे बैठना पड़ेगा रॉयल्टी अचीवर आप जो भी है, उनसे सीखना पड़ेगा एक एक बिंदु को। और तीसरा जो मॉडल होता है वो होता है पर्ल टू रूबी। पर्ल टू रूबी का जो लेवल होता है वो होता है लीडरशिप बिल्ड करने का। अपने आप को लीडरशिप को बढ़ाइए। इसके लिए बहुत सारी किताबें पढ़ने पड़ेंगे, बहुत सारे ट्रेनिंग्स लेने पड़ेंगे, उसके अपने आदत को सही करने पड़ेंगे। और ये 3 फेज निकलने के बाद फिर इसका जो मिशन है फाइनेंशियल फ्रीडम, वहां तक आप पहुंचेंगे। तो बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके।